बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले भी हम फ़ोटोशॉप के बारे में 10 वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं फ़ोटोशॉप में मौजूद शॉर्टकट की के बारे में। यानी फ़ोटोशॉप के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कीज़ होती हैं, यानी बजाय ये कि हम एक एक ऑप्शन पे जाके उनको सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी चीज़ को कॉपी करना है या पेस्ट करना है, तो बजाय ये कि हम यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आने के बाद हम फाइल के ऊपर जाएं या कहीं पे भी जाएं और यहाँ से आके ढूंढें या सेलेक्ट करें कि कहाँ से हम किसी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं या कहाँ से किसी चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो आसान तरीका होता है वो यही होता है कि हम अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की का यूज़ कर लें। हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। अगर हमें उन कीज़ का पता होगा तो हम ज़्यादा जल्दी अपना काम कर सकते हैं, यानी अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन कीज़ के बारे में। देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ कीज़ हैं। देखिए, इसमें फ़र्स्ट है Ctrl+N। यानी अगर हमने फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए एक न्यू पेज क्रिएट करना हो, तो न्यू पेज क्रिएट करने के लिए हम इस की का यूज़ कर सकते हैं। यानी हम अपने कीबोर्ड से यूं ही Ctrl+N को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यानी बजाय ये कि हम यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आने के बाद फाइल के ऊपर जाएं, यानी मेन्यू बार में मौजूद फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से सिलेक्ट करें। अगर हम सिंपली अपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करते हैं तब भी हम एक न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम प्रेस करके देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने अपने कीबोर्ड से Ctrl+N को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने न्यू पेज की विंडो आ चुकी है। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इन कीज़ का। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ओपन का। यानी पहले हमने सीखा कि किस तरीके से अगर हमने किसी चीज़ को ओपन करना हो, यानी न्यू पेज को ओपन करना हो। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर में से किसी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। यानी अगर हमने कोई फाइल ओपन करनी है या कोई भी पिक्चर ओपन करनी है तो किस तरीके से शॉर्टकट की मदद से हम उसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+O। हम यूं ही अपने कीबोर्ड से Ctrl+O को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने हमारी विंडो आ जाएगी, यानी वो विंडो आ जाएगी जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ Ctrl+O। ये मैंने Ctrl+O को प्रेस किया। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी फाइल्स ओपन हो चुकी हैं और यहाँ पे हम जिस चीज़ को भी सिलेक्ट करके इसके अंदर ओपन करना चाहें यहाँ से आसानी से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम कर देते हैं कैंसिल। ये हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद है Ctrl+C। Ctrl+C की मदद से हम किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। यानी अगर हमने किसी चीज़ को कॉपी करना हो, कॉपी करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं Ctrl+C का। उसके बाद है Ctrl+V। Ctrl+V की मदद से हम पेस्ट कर सकते हैं। यानी जिस तरीके से हम किसी चीज़ को Ctrl+C की मदद से कॉपी करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से Ctrl+V की मदद से हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। यानी एक जगह से हमने किसी चीज़ को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अगर हम दूसरी जगह पे उसे पेस्ट करना चाहें तो वहाँ पे हम Ctrl+V को प्रेस करेंगे तो वो जो हमारी चीज़ होगी वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद है Ctrl+S। Ctrl+S की मदद से हम किसी भी चीज़ को सेव कर सकते हैं। जैसा कि हमने एक पिछली वीडियो में बात की थी सेव करने के बारे में कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, और हमने उसमें डिटेल में सीखा था कि Ctrl+S यानी सेव का क्या मतलब है और सेव एज़ का क्या मतलब है। इसी तरीके से इनकी यहाँ पे शॉर्टकट की भी अलग अलग हैं। यानी Ctrl+S की मदद से हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे एस मैंने इसलिए लिखा है, एस का मतलब है यहाँ पे शिफ्ट। यानी शिफ्ट प्लस Ctrl+S जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने सेव एज़ की विंडो आ जाती है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे बताती चलूँ इनके बारे में, यानी एक ओवरव्यू देती चलूँ। इसमें ऑप्शन है सेव एज़ का। सेव एज़ के ऑप्शन का हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने किसी प्रोजेक्ट को पहली बार सेव कर रहे हों। उसके बाद सेव का ऑप्शन है। सेव में हम ये करते हैं कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट पहले से सेव कर लिया है, सेव करने के बाद अगेन हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस की हैं, यानी कुछ तब्दीलियां की हैं, कुछ एडिटिंग की है,
और हम चाह रहे हैं कि वो जो हमने उसके अंदर तब्दीली की है वो पहले वाले प्रोजेक्ट के अंदर ही सेव हो जाए। सो उसके लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं Ctrl+S का, यानी वहाँ पे हम सेव का यूज़ करते हैं, यानी उसी प्रोजेक्ट के अंदर उस चीज़ को सेव करने के लिए। जबकि अगर हम अपनी किसी चीज़ को पहली बार सेव कर रहे हों तो उसके लिए हम सेव एज़ का यूज़ करते हैं, यानी Shift+Ctrl+S। उसके बाद है हमारे पास Ctrl+P। सो Ctrl+P की मदद से हम अपनी किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, यानी हमने यहाँ पे कोई डिज़ाइन क्रिएट किया, डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद अगर हम उसे प्रिंट करना चाह रहे हों तो हम शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं Ctrl+P। लेकिन इसका यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमारे सिस्टम के साथ हमारा प्रिंटर अटैच हो, यानी जब आपका प्रिंटर आपके सिस्टम के साथ अटैच होगा तभी ये की परफॉर्म करेगी, यानी तभी इस की मदद से हम किसी चीज़ को प्रिंट कर सकेंगे। अगर आपके सिस्टम के साथ आपका प्रिंटर जो है वो कनेक्टेड ही नहीं है तो हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते किसी चीज़ को। उसके बाद है Ctrl+Z। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फ़ोटोशॉप के अंदर। सो Ctrl+Z की मदद से हम क्या करते हैं, Ctrl+Z की मदद से हम किसी भी चीज़ को अंडू कर सकते हैं, यानी हमने यहाँ पे कोई तब्दीली की, तब्दीली करने के बाद हम चाह रहे हैं कि नहीं ये पहले जैसा ही होना चाहिए, यानी ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सो उसके लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं Ctrl+Z का। Ctrl+Z क्या करती है, ये अगेन बैक उसी तरीके से कर देती है जिस तरीके से हमने पहले किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। सो ये हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, लिखने के बाद हम यहाँ पे आ गए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो हमने लिखा है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यानी पहले जैसा ही हो जाए। सो उसके लिए हम इसे डिलीट नहीं करेंगे बल्कि हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस करेंगे। सो देखिए मैंने Ctrl+Z को प्रेस किया। प्रेस करने के साथ ही आप देख सकते हैं कि वो जो चीज़ हमने यहाँ पे ऐड की थी वो यहाँ से हाइड हो चुकी है, यानी यहाँ से रिमूव हो चुकी है, एक स्टेप पीछे आ चुकी है। सो ये काम होता है बेसिकली अंडू का। उसके बाद है Ctrl+J। Ctrl+J की मदद से हम किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट कर सकते हैं, यानी लेयर्स की अगर हम बात करें तो हम लेयर्स को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से हम अपनी किसी भी लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे Ctrl+J। उसके बाद है Ctrl+I। Ctrl+I की मदद से हम किसी भी चीज़ को इन्वर्ट कर सकते हैं। सो इन्वर्ट क्या है इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे, यानी ये हम पिक्चर की एडिटिंग में यूज़ करते हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी किसी भी पिक्चर को इन्वर्ट करके, यानी इन्वर्ट फॉर्म में लाके उसको चेंज कर सकते हैं, यानी उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है हमारे पास Ctrl+A। सो Ctrl+A बेसिकली क्या करता है, इसको हम यूज़ करते हैं तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए, यानी अगर हम किसी एक पेज पे मौजूद तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करना चाह रहे हों तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं Ctrl+A का। Ctrl+A क्या करता है, ये हमारी तमाम चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे Ctrl+A को प्रेस करूँ, सो ये मैंने Ctrl+A को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो तमाम यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी हैं। सो ये काम है बेसिकली Ctrl+A का, यानी इसकी मदद से हम अपनी तमाम चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।